हर एक क्वेश्चन पे आपका एक निर्धारित समय दिया जाएगा एग्जामिनर को, तो क्वेश्चन जो है वही पूछा जाएगा जो प्रासंगिक हो। करंट अफेयर्स में बात करें तो फिर वही क्वेश्चन आता है, रेलिवेंस गाइड, और जो आपका लिखित सामग्री जो मार्केट में मिलता है वो बड़ा जानलेवा बीमारी हो जाएगा। बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इतना पॉजिटिव ओरिएंटेड हो गया है कि जो भी बच्चे जिनके पास टैलेंट होगा तो इस तरह से सर रिलेटेड क्वेश्चन हर एक पहलू से 360 डिग्री किताब से ही पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिनल गवर्नमेंट रिपोर्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए 67 मेंस के लिए बच्चे जो हैं उसके लिए क्या है कि एक हम आंसर राइटिंग सेशन, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे मेन बॉडी होना चाहिए, 350 से 400 मार्क्स जो है बीपीएससी मेंस में लेके आएंगे। जीएस में लाना एकदम पॉसिबल है, संभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट 14 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको और जानकारी देते हैं हम कि पीटी रिजल्ट के साथ ही मेंस का भी फॉर्म जारी किया जाएगा। और जो सोर्स से सूचनाएं निकल के आ रही है कि 68वीं पीटी का नोटिफिकेशन जो है वो भी 14-15 तक ही घोषित किए जाएंगे। मेंस में अब देखा जाए तो लगभग 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, उल्टी गिनती शुरू है। और एक और चीज़ बता दें कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीपीएससी ये मान के चल रही है कि अगर आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो उसकी तैयारी आप नोटिफिकेशन के समय से ही शुरू कर देते हैं। यानी कि 1.5 महीना 15 दिन समय मिलने की जो बातें हो रही है उस पर बीपीएससी यह कहना है कि वो सब चीज़ हम कंसिडर नहीं करने जा रहे हैं। आप जब से नोटिफिकेशन निकलता है हम मान के चलते हैं कि आप उसकी तैयारी उसी समय से शुरू कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे मेंस परीक्षा को लेकर, 67वीं मेंस परीक्षा को लेकर। बीपीएससी जिस तरह परिवर्तन हर एक चीज़ में करते जा रहा है, पूरी संभावना है कि मेंस के प्रश्नों के जो क्वालिटी है, जो स्तर है, उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। हमारे साथ हैं केएसआईएस के राकेश सर हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका भी जो पढ़ाने का स्टाइल है, ये पहले भी कह चुके हैं कि गाइड और नोट्स ये जो है ये हानिकारक हैं सिविल सर्विसेज के लिए। और जो भी बनाए खुद पढ़ के बनाए, अपने नोट्स से बनाए। सर से ही बात करेंगे। सर, बीपीएससी में लगातार परिवर्तन हो रहा है और अब जो है मेंस जो है काफ़ी अप्लाइड, जो कि आप अपने विभिन्न टेक्स्ट बुक जो कि आप कहते हैं कि गहन अध्ययन होना चाहिए, उसके आधार पर होगा। 67वीं से संभावना भी है कि इसमें अपनाया जा सकता है। क्या सजेस्ट करेंगे? अभी भी समय है, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। थैंक यू सर। मेरा जो भी आपको अपना विचार देंगे उसके आधार भी आप ही हैं सर। वो इसलिए कि आपका इंटरव्यू जो चेयरमैन साहब के साथ हुआ था उसको हम यदि एक शब्द में डिस्क्राइब करें, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है खुल के, ओपन, ऑनेस्ट। इतना ओपन इंटरव्यू चेयरमैन साहब अपने मन के विचार को रख दिए थे। और सबसे बड़ा बदलाव जो चेयरमैन साहब ऑलरेडी लागू कर चुके हैं वो है ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन का मतलब होता है डिजिटल मार्किंग। इसका अर्थ ये है कि हर एक क्वेश्चन पे आपका एक निर्धारित समय दिया जाएगा एग्जामिनर को कि 10 मिनट क्वेश्चन एक नंबर 1 पे करना है तो 10 मिनट ही बिताएं आप उस पर टाइम। यदि 10 मिनट से यदि आप 5 मिनट बिताते हैं तो स्क्रीन आगे मुड़ेगा ही नहीं, आपको दूसरा क्वेश्चन इवैल्यूएट करने का समय नहीं मिलेगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके आंसर को काफ़ी बारीकी से पढ़ा जाएगा। अब वो ज़माना गया कि कुछ का कुछ लिख दे, है ना। तो बहुत ही सोच समझ के आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा और उसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, और जो मेन बॉडी है वो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा जो है बदलाव ऑलरेडी हो चुका है। चेयरमैन साहब अनाउंस कर चुके हैं कि डिजिटल मार्किंग ही अब आपका नया ट्रेंड है। कुछ तो सर ये तो कैसे आप मेंस में अगर देखा जाए तो जीएस बड़ा ही डिसाइडिंग है। जीएस जो है सबके लिए एक है, ऑप्शनल तो लगभग सब लोग का ठीक ठाक होता ही है, उसमें अच्छा कर ही लेते हैं। मेंस में सर अब क्या कहेंगे? फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। फर्स्ट पेपर एक बार फिर से बात करेंगे। क्या वही ट्रेडिशनल मौर्य कला, पटना कलम, 1857 विद्रोह, सिद्धू कानू विद्रोह, संथाल विद्रोह कारण परिणाम ही रहेगा कि उसको किसी और चीज़ से लिंक किया जाएगा? कैसे पढ़ाई करना होगा, कैसे आंसर राइटिंग करना होगा? सर इसको मेंस में जब पेपर 1 की बात करें
तो पहला तो देखिएगा, आम पार्लेंस में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि क्वेश्चन दो पार्ट का होता है, एक होता है स्टैटिक पार्ट होता है और डायनेमिक पार्ट। हम जरा ये स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को दूसरे शब्द से इस्तेमाल करते हैं। एक हम कहते हैं पारंपरिक मॉडल, है ना, ट्रेडिशनल मॉडल, और दूसरा बोलते हैं आपका रेलिवेंस, प्रासंगिक। ठीक है सर। तो क्वेश्चन जो है वही पूछा जाएगा जो प्रासंगिक हो, जो कि रेलिवेंट हो, कोई डायनेमिज्म नहीं, कोई स्टैटिक नहीं। एक उदाहरण के तहत पे दिखाते हैं आपको सर। ये किताब है, इस किताब का हेडिंग देखिए, ये है सब अल्टन स्टडीज़, है ना। ये कॉन्सेप्ट सर 1990 में भारतीय इतिहास में आ चुका है। ये लाने वाले हैं आर.सी. गुहा। सब अल्टन स्टडीज़ का मतलब होता है कि जनमानस का कहानी। आप देखिएगा 64वें बीपीएससी से ट्रेंड चेंज हुआ है। ये चेंज ये हुआ है कि ये नहीं पूछते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सोशल क्लासेस का क्या रोल रहा। 1857 के क्रांति में कुंवर सिंह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हरे किशन और निशान सिंह या वहाबी आंदोलन का क्या रोल है वो पूछा जाएगा, है ना सर। अब देखिए, पाल कला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 67 में। अभी तक पूछा जाता था कि पाल कला की विशेषता क्या है, लेकिन अब पूछा जाएगा कि पाल कला और बौद्ध धर्म में क्या संबंध है। उसकी पाल कला में जो विशेषता आई है वो बौद्ध धर्म से कैसे प्रभावित है, एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर डिक्लाइन। यदि पतन भी पाल कला का हुआ तो उसको बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में आप उसको बताएं। ये आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री की बात है सर। वही हम लोग चले जरा करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में बात करें तो फिर वही क्वेश्चन आता है, रेलिवेंस। कोई डायनेमिक नहीं, कोई ट्रेडिशनल नहीं, कोई ऐसा पारंपरिक मॉडल नहीं है। आप देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके साथ कैसे प्रासंगिक है। अब देखिए, ऑकस एक त्रिपक्षीय संगठन है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का। अब उसके बनने से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का प्रभाव पे क्या फर्क पड़ा, भारत का क्या रणनीति होगा, क्वाड का क्या रोल हो जाएगा, भारत अमेरिका का क्या रणनीति होगा, भारत को अमेरिका के साथ कैसे नया कोई संधि करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो सारा कुछ जो है रेलिवेंस की वही टॉपिक। देखिए, बीपीएससी मेंस में बहुत हद तक हम लोग टॉपिक बता सकते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जो अभ्यर्थी इस साल जो अपीयर होंगे, आप उसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो रेलेवेंस हो। रेलेवेंट हो मतलब आम जनता के लिए रेलेवेंट हो। जैसे कि हिस्ट्री बताया सर, सबल्टन स्टडीज़ मतलब होता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, माने इतिहास को एक जन मानस के प्रतिबिंब के रूप में आप उसको देखिए। तो ऐसा चेंजेस होगा, 100% होगा। क्या करना चाहिए छात्रों को सर? कौन सा रेफरेंस बुक आप बोलेंगे, क्या पढ़ने के लिए बोलेंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट का बात करें तो वो गाइड और वही जो चल रहा है, जो 5-6 किताब चल रहा है, उसी को देखते चल रहे हैं। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है सर। इसमें ऐसा है सर कि गाइड और जो बुकिस जो टेक्स्ट में जो गाइड और जो आपका लिखित सामग्री जो मार्केट में मिलता है, वो बड़ा जानलेवा बीमारी हो जाएगा बीपीएससी मेंस को। खास करके इंटरव्यू जो चेयरमैन साहब का हुआ है कि वो चाहते थे कि रियल टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट हो। बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इतना पॉजिटिव ओरिएंटेड हो गया है कि जो भी बच्चे जिनके पास टैलेंट होगा वो इसमें आएंगे। अब इकोनॉमिक्स में पेपर 2 में आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक सर्वे डाटा आप पढ़ते हैं, लेकिन डाटा के आधार पे आप निष्कर्ष निकालिए। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि बिहार में जो कृषि भूमि है उस पर आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव है, भार है। तो ऐसी स्थिति में एक एसडीएम होने के नाते, एक बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपके पास क्या समाधान है? तो इस तरह के आंसर देने में आपको डाटा
अपने सामने रखना होगा। और डाटा यदि सामने रखते हैं तो उस स्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि बिहार का भौगोलिक स्वरूप क्या है और आबादी का, जनसंख्या का दबाव है, क्योंकि बहुत सारे 75% से ऊपर के जो लोग हैं वो कृषि आधारित उनका आर्थिक क्रिया है। तो आपको वैकल्पिक कृषि में ही विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो आप मत्स्य पालन के तरफ जाएं, आप बागवानी के तरफ जाएं, आप संशोधित फसल इस्तेमाल करें, जेनेटिक जो रिच होता है क्रॉप्स उसको इस्तेमाल करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। अब इसी पोर्शन पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बन जाता है कि ठीक है, आप डीएनए चेंज वाला आप क्रॉप लेके आए, है ना, संशोधित आप फसल लेके आए, लेकिन ये बिहार के कुपोषण को, बिहार के गरीबी को, आपका जो नया फार्मिंग है वो किसान के आय को कैसे ये आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से सर रिलेटेड क्वेश्चन हर एक पहलू से 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओरिजिनल किताब से ही पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिनल गवर्नमेंट रिपोर्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। गाइड और टेक्स्ट बुक जो है वैसा कुछ व्यूज़ को वो देते नहीं हैं। और गाइड क्या है, वो तो बहुत हद तक तथ्यों का गुच्छा है ना। अब बीपीएससी में तथ्यों का गुच्छा नहीं पीटी में काम आएगा ना मेंस में काम आएगा। सर आप कोचिंग चलाते हैं सर, और क्या लगता है आपका बैच कोई शुरू होने वाला है जो कि अभी से भी शुरू हो, तो 29 तक उनको इस पैटर्न पर तैयारी करवा दे, उसको लेकर कुछ स्ट्रेटजी आपके यहाँ क्या है? देखिए 67th मेंस के लिए बच्चे जो हैं उसके लिए क्या है कि एक हम आंसर राइटिंग सेशन जो है टेस्ट सीरीज़, मतलब हम ही एक इंस्टीट्यूट हैं सर, हमारा ही एक इंस्टीट्यूट है जो डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करता है। मतलब फुल लेंथ क्वेश्चन टेस्ट होगा, जैसे कि आपके बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है। और जो बीपीएससी का जो नया स्वरूप हम लोग को देखने को मिला है अभी, खास करके चेयरमैन साहब का आप ही का इंटरव्यू के बाद, उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन बच्चों को दिया जाएगा, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे मेन बॉडी होना चाहिए, और एक मॉडल आंसर भी हमारे तरफ से बच्चों को दिया जाएगा। हम फिर बता रहे हैं कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है बच्चों को कि 350 से 400 मार्क्स जो है बीपीएससी मेंस में लेके आएंगे। क्यों जीएस में लाना एकदम पॉसिबल है, संभव है। संभव इसलिए है कि वी शुड थैंक द चेयरमैन बीपीएससी को कि बहुत बड़ा ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन को लेके आए हैं। आप सही से लिखिएगा, जो क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट आप आंसर लिखिएगा, आंसर का प्रेजेंटेशन सही रखिएगा, तो 350 से 400 के बीच में आपका जो है उससे इधर उधर आपका मार्क्स नहीं भटकेगा सर। तो राकेश सर थे, और इन्होंने एक तरह से बीपीएससी जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो परिवर्तन कर रहा है, उसके रेफरेंस में बताया इन्होंने सर ने कि मेंस और पीटी को किस तरह पढ़ना है। अब पहले वाला हिसाब किताब पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। तुक्का मारना और रट्टे लगाने वाले ऐसे लोगों को बीपीएससी अवॉइड करना शुरू कर रही है, और इसी को लेकर सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो ज़रूरत है आप अपनी तैयारी को धार दें, प्रासंगिक बनाएं, और ऐसा बनाएं जो कि जनमानस के लिए और आयोग के उत्तर के लिए सही हो। इसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अगर आप संपर्क करना चाहें सर से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। इनसे जो भी ज्ञान लेना चाहें ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।